दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक मुद्दे पर बात करूंगा कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो आपसे होता नहीं है। डेली आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं। डेली आप ये सोचते हैं कि मैं आज कुछ अच्छा करूंगा और एक टाइम टेबल निर्धारित करते हैं। इसके बाद वो फॉलो नहीं हो पाता। उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो निश्चित टारगेट है उस टारगेट को अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो पहले तो एक बार मनन करिए कि इसके अवरोध क्या-क्या हैं। हो सकता है आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हों और मोबाइल्स में आजकल बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी हैं जो आपको परोसी जा रही हैं और आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो मोबाइल जैसे कहते हैं कि एक सदी आएगी जब आप यंत्रों के गुलाम हो जाएँगे। तो वो सदी ये दिखाई पड़ रही है, ये सदी यही सदी है और यही ये दिन है जब आप मोबाइल को स्क्रॉल करते करते धीरे आपको पता नहीं चल पाता कि मैंने कितनी घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया। और ऐसी ऐसी न्यूज़ें हैं, भ्रामक न्यूज़ें, कोई किसी अफेयर को लेकर के या कोई ज्वलंत कोई लड़ाई झगड़े को लेकर के, जिनसे आपका दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी बेहतरीन तरीके से बना करके परोसी जा रही हैं आपके सामने कि आपका माइंड उन्हें देखने के लिए डाइवर्ट हो जाता है। और इसके लिए मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर ये तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। वो एक चीज़ है कि आप अपने मोबाइल को या तो रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखें और या फिर आप उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें जब आप स्टडी कर रहे हों, जब आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो। हाँ, ये चीज़ हो सकता है जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप मोबाइल स्विच ऑफ करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो सिर्फ़ आप वही चीज़ों का इस्तेमाल करें, अन्य कोई भी चीज़ ओपन ना करें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी डिस्ट्रैक्टेड मूड हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई उनसे आप अगर कोई फ्रेंड सर्किल में हैं या फिर कोई फ्रेंड सर्किल हो सकता है या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा जो आपको डाइवर्ट करने के लिए और दूसरे लोलुपता भरे साधन आपको दिखा रहा है, तब भी आप डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ मात्र एक रास्ता है। वो रास्ता है आप डेली 10 मिनट आप बिस्तर पर जाने से पहले 10 मिनट सोचें या फिर आप सोकर उठें तो पहले से आप टारगेट लिख लें कि ये टारगेट आज का मेरा अचीव करना है। हाँ, बशर्ते उन लोगों के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जिनके टारगेट अचीव हो रहे हैं लेकिन पूरे कंप्लीटली अचीव नहीं हो पा रहे हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपने टारगेट को थोड़ा स्मॉल बनाइए। आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना सीखिए उन्हें। जैसे आपने समथिंग कोई चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपने मान लो टारगेट बनाया मुझे आज 100 पीवाईक्यू हर हाल में सॉल्व करना है, 200 पीवाईक्यू मुझे सॉल्व करना है। तो उतना टारगेट आप बनाइए जितना आप कर सकते हैं। आप 50 कर सकते हैं तो आप 50 का बनाइए। 50 के हाँ, छोटे-छोटे टुकड़े आप बना सकते हैं। उसके 3 टुकड़ों में बाँट सकते हैं। वही काम आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी के मूड में या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपने टारगेट सेट किया है, तो सिर्फ़ उसी के बारे में सोचिए। उठते, जागते किसी से बात करिए, किसी से डिस्कस करिए, उसी के बारे में। बहुत सारे रास्ते आपको भटकाने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो नेगेटिव थिंक अपने दिमाग में नहीं डालनी। और ये मोस्ट ऑफ दीज़ होता है कि जब आप टारगेट के बहुत करीब पहुँचते हैं
तो बहुत सारे अवरोध आपके लिए आ जाते हैं। और वो अवरोध तभी मिट सकते हैं जब आप अपने अंदर से अपने मन से आप नहीं पूछेंगे कि मुझे करना ही करना है और ये करना बहुत आसान है, वी कैन डू इट, तभी आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप अपने टारगेट को स्मॉल करिए, छोटा करिए। जितने भी डिस्ट्रैक्टेड मूड है, जितने भी अवरोध वाले चीज़ें हैं, उनको आप स्विच ऑफ करें, उनको आप अपने रास्ते से हटाएं। और दूसरी चीज़ है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह कहा था कि आप फूल चुनने के लिए रुको मत, आप आगे बढ़ते चलो। आप आगे बढ़ते चलोगे और तितलियां बाद में फूलों पर मंडराना शुरू कर देंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज़ के लिए आपने जो टारगेट चुना है, जो टारगेट आपने सेट किया है, उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो जो चीज़ें आपको टफ लगेंगी वो उसका रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। आपका जो टारगेट का रास्ता है वो आपका ब्रॉड होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर से नहीं शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते क्या उसके बारे में कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। बट आपके अंदर की आवाज़ जो करना चाहती, लेकिन वो आप नहीं करते, आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं और वही करना चाहते हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप अपने मन की आवाज़ को पहचानें। भले ही वो रास्ता नया वो आपको नए मोड़ पर खड़ा कर सकता है। हो सकता है आप कुछ समय के लिए आपको लगे कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ इस रास्ते पर आकर के, लेकिन नहीं, आपको ठहरना नहीं है। अगर आप उस कांटों भरे रास्ते से आप गुजर गए तो आपका पल बहुत जल्द बदल जाएगा। साथियों, इस समय बहुत सारे चीज़ें हैं जो मीडिया में चल रही, जैसे आजकल जो हुआ आप लोगों ने देखा, युवा बच्चे जो ग्राफिक्स वगैरह सीख रहे थे, एनिमेशन सीख रहे थे, आग लगने की वजह से उसका शिकार हो गए। बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे, लेकिन आप अपने पर अडिग रहेंगे। तो मेरा युवाओं से यही संदेश है, जो आप लोग अगर आप लोग मॉर्निंग और इवनिंग में ध्यान करते हैं, एक डायरी आप बनाइए और उस डायरी में आप पॉइंट भी नोटेड मुझे क्या करना है, और आप कुछ पॉइंट, मात्र 5 पॉइंट अगर आप डेली आप पॉजिटिव लिखेंगे, मॉर्निंग में उठ करके आप अपने टारगेट के बारे में और कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें लिखिए जो आपको अंदर से मोटिवेट करें, आपको जगाने का प्रयास करें। हो सकता है आपको लगे कि ये मैं अपने माइंड को शायद बेवकूफ़ बना रहा हूँ, है ना, ये अपने माइंड को, मगर आपको सच कहें तो आपको अपने माइंड को बेवकूफ़ ही बनाना है। और आप सच मानिए, ये आप 10 दिन आप करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिक उस टारगेट की तरफ भागना शुरू कर देगा। आपका माइंड उधर की ओर कंसंट्रेट होने लगेगा, अपने टारगेट की तरफ। तो ये आप प्रक्रिया करेंगे और मैं चाहता हूँ ये आप 10 दिन प्रक्रिया करें। और एक और जो संदेश है वो जो आपको पर डे फॉलो करना है वो ये है कि आप कम से कम अपने आप से कुछ बातें करें, अपनी अंतरात्मा से कुछ बातें करें, अपने आप से पूछें क्या सही है क्या गलत है। ध्यान करें, ये 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट, अगर आप 30 मिनट्स तक अपने आप को ध्यान करते हैं, अपने बारे में आप पूछते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके जीवन जीने का आयाम होगा। मैं सच कह रहा हूँ, आप 10 दिन
करिए और अपनी ज़िंदगी को आप पूरी तरह बदल जाएँगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आऊँगा आप लोगों के साथ में कुछ नए विचारों के साथ में। थैंक यू।